अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडर अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके नॉलेज में हम कुछ अरसे बाद अपनी स्प्लेंडर अकाउंट्स के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं, कुछ पुराने फीचर्स को अपडेट करते हैं। तो इसके हवाले से व्हाट्स न्यू रिटर्न फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ हम इसकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी इस हवाले से बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो आइए देखते हैं कि व्हाट्स न्यू रिटर्न फॉर्म में हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल होता है। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। व्हाट्स न्यू के लिए जहाँ पे कंपनी का नाम होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं। कुछ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, इसमें व्हाट्स न्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आज जो हम व्हाट्स न्यू डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्जन 2.1.7 जो 1 जून 2023 को अपलोड हुआ था। इसके हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मल्टी ब्रांच ड्रॉप डाउन जो है वो हमारे पास सेल्स और परचेज़ के टैक्सेस के हवाले से इम्प्लीमेंट हो गया। आइए इसको देखते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो भी आपके पास अवेलेबल होगी। इसके लिए हम सेटअप पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स पे जाना है हमें। प्रोडक्ट्स पे हम किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं या किसी न्यू प्रोडक्ट को भी हम ऐड कर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारी एक प्रोडक्ट है। आपके पास यहाँ पर पहले टैक्स का ऑप्शन आ रहा होता था, अब यहाँ क्लिक करते थे आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। अभी भी आप जब यहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक सेपरेट टैब अवेलेबल हो गया टैक्सेस का, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप टैक्सेस के टैब में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कुछ हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये ऊपर वाला टैक्स जो है ये सिर्फ लाहौर ब्रांच के लिए है। सबसे पहले तो आपको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टी ब्रांच कंपनी होना ज़रूरी है ताकि आप मल्टी ब्रांच के लिहाज से टैक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये लाहौर ब्रांच का टैक्स है, ये टैक्स है, ये किसी मेन ब्रांच का टैक्स है जो एक मेन ब्रांच पे यहाँ पे डैश लगा हुआ है मेन ब्रांच का। इसके अलावा ये नीचे वाला टैक्स है, ये ऑल ब्रांचेस का है। तो जब जिस ब्रांच से आप लॉगिन करेंगे उस ब्रांच में एंट्री करेंगे तो ये टैक्स उसी लिहाज से अप्लाई हो रहे होते हैं। एक हम ऐड करके देखते हैं यहाँ पे फर्दर कोई। एक मेरे पास ये टैक्स है, यहाँ पर आपके पास किस प्राइस पे अप्लाई करना है वो आ रहा होता है। अगर यहाँ पर आप इसको ऑल ब्रांचेस को रहने देंगे तो ये ऑल ब्रांच पे अप्लाई होगा। अगर आप इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन आ रही होती है कि ये आप किस ब्रांच या किस किस ब्रांच के लिए ये टैक्स अप्लाई कर रहे हैं। मैंने इन 2 ब्रांचेस के लिए कर दिया। अब देखिए मेरे पास एक न्यू टैक्स जो है वो कराची ब्रांच और सिर्फ मुल्तान ब्रांच के लिए। इसी तरह मैं परचेज़ के टैक्सेस है उसको भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब जो मल्टी ब्रांच के अलग अलग टैक्सेस हैं वो अब यहाँ से जब आप करेंगे सेव करेंगे इसको ब्रांचेस को अलग अलग, और जब सेल इनवाइस बनाएंगे या परचेज़ इनवाइस बनाएंगे या इसी तरह उनसे रिलेटेड दूसरे फॉर्म्स यूज़ करेंगे तो जो डेडिकेटेड उनके लिए टैक्स होगा सिर्फ वही टैक्स अप्लाई होगा उनके ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है जब हम वेरिएंट को एडिट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फर्दर आपके पास अब एनहेंसमेंट आ गई है मॉडिफिकेशन के लिए कि आप उसके अंदर जो है अपने उसके कोड द्वारा ये सारी चीज़ें भी अपडेट कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं। हम इसकी किसी भी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारी वेरिएंट इसके अवेलेबल हैं। वेरिएंट पे हम जाते हैं तो ये मेरे पास काफ़ी सारे वेरिएंट अवेलेबल है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के उसके कोड को भी चेंज करना है, फर्दर डिटेल चेंज करनी है, आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही इसके एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक स्क्रीन आ जाएगी। अब मुझे इसका कोड चेंज करना है, वेरिएंट का अपना V18 हटाना है मुझे, या V18 के साथ मुझे 1 2 3 कुछ और भी लगाना है। इसके फर्दर मुझे और जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है यहाँ से मुझे इसका सेपरेट कोई बारकोड देना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसके देंगे, इसकी सेपरेट प्राइस आपको चेंज करनी है, कुछ भी अपडेट करना है, यहाँ से अपडेट करेंगे आप। अब देखें आपके पास यहाँ पर ये अपडेट हो गया, इसका कोड भी अपडेट हो गया। इसका बारकोड भी, अगर मैं इसकी सेल प्राइस और परचेज़ प्राइस भी यहाँ देना चाहूँ तो अब वो भी सेपरेटली आप इंडिविजुअल लेके को बहुत आसानी से अपडेट कर सकते हैं सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो ये कि हमने एक न्यू रिपोर्ट डेवलप की है सिस्टम में, परचेज़ ऑर्डर अनडिलीवर्ड आइटम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखते हैं। आप रिपोर्ट को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट है परचेज़ ऑर्डर अनडिलीवर्ड डिटेल रिपोर्ट। अब देखें आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है। इस डेट रेंज को भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर नंबर 4 को लें परचेज़ ऑर्डर, तो इसमें एक प्रोडक्ट ऐसी है जो आपके पास जितनी क्वांटिटी थी वो कुछ भी डिलीवर नहीं हुई है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए परचेज़ ऑर्डर नंबर 17 में, तो इसकी एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसके 3 पीसेस थे आपके पास को ऑर्डर में, एक डिलीवर्ड हुए हैं, 2 अनडिलीवर्ड हैं आपके पास। इसी तरह आप यहाँ पर अगर देखें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। किसी की जिसकी भी पार्शियल डिलीवरी हुई है देखें उसके आगे पार्शियल रिसीव लिखा हुआ है, यानी वो रिसीव नहीं हुआ आपका प्रोडक्ट। जिसमें अप्रूव लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो 100% क्वांटिटी आपके पास डिलीवर नहीं हुई है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और बटन भी अवेलेबल, शो डिलीवर्ड। अगर आप शो डिलीवर्ड पे करेंगे तो वो सारे ऑर्डर्स भी आपके पास शो हो जाएंगे जो आपके पास डिलीवर्ड हो गए हैं इसके अंदर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे रिसीव वाले जो हैं आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गए।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टॉक ऑन हैंड रिपोर्ट के अंदर कुछ फील्ड्स ही हमारे पास प्रिंसिपल की, प्रोडक्ट कैटेगरी की, ब्रांड की, उसमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन अवेलेबल था, वहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ताकि आप इसको और ज़्यादा बेहतर वहाँ पे चीज़ों को सर्च कर सकें। इस रिपोर्ट को हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास प्रिंसिपल में अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहें, अब ये सर्चिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। इसी तरह आपके पास काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे मैं पेंसिल को अगर सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ये इनको और ब्रांड को, इन तीनों को अब आप यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर आप किसी एक रिपोर्ट को ओपन करते हैं, उस रिपोर्ट से आप लिंक्ड सेकंड रिपोर्ट पे जाते हैं, तो डेट रेंज जो है अब आपको दोनों रिपोर्ट में सेम मिलेगी। इसके एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट से ले लेता हूँ डाटा, तो मेरा ये डाटा कुछ अपडेट हो गया क्योंकि डमी डाटा है। अब तो मैं यहाँ से सेल्स के ऊपर जाता हूँ। सेल्स के जब मैं लेजर पे जाऊँगा, अकाउंट लेजर पे, तो वहाँ भी 1/6 से लेकर 10/6 तक डेट आनी चाहिए। मैं राइट क्लिक करके इस पे जाता हूँ, तो आप देखें सेल्स का भी वही लेजर है, उसी डेट के साथ ओपन हुआ। इसी तरह जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट पे जाते हैं, कस्टमर बैलेंस तो आपकी एज ऑफ डेट है, तो आपने अगर किसी बैक डेट की एज ऑफ डेट की रिपोर्ट ली है, तो अब आपके पास जब कस्टमर लेजर रिपोर्ट ओपन करेंगे, तो जो आपका टू डेट होगा वो एज ऑफ डेट होगा, और जो फ्रॉम डेट है वो 1 महीना पहले की डेट आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू मेथड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस कैलकुलेटिंग लॉस इन जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर के अंदर हमारे पास अब 2 मेथड्स अवेलेबल हो गए। इसकी एक अलग से वीडियो भी आपके पास अवेलेबल होगी, हम इसको जस्ट ब्रीफली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके पास जॉब ऑर्डर है, यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2 का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। आप एक मेथड को जब एक दफ़ा जॉब ऑर्डर पे सेव कर लेते हैं तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लाजिम आती है वो चीज़ें उसकी मैनेज हो जाती हैं। हम यहाँ पे दोनों मेथड चेक कर लेते हैं। अच्छा, जो आपके पास जो अब प्रीवियस सारे जो स्ट्रक्चर होता था वो मेथड 1 के अवेलेबल है, तो मेथड 1 को हम जस्ट थोड़ा सा देखते हैं, मेथड 2 को मसल देख लेंगे यहाँ पे। मैं ये एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ आउटपुट के लिए। मैं यहाँ से इनपुट में कुछ प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ। अब मेथड 1 में क्या होता है, आपके पास अगर एक प्रोडक्ट होती है तो उसमें 100% कॉस्टिंग उसी के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर मैं यहाँ दूसरी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, फैब्रिक बी क्वालिटी ले लेता हूँ। अब मैंने कहा कि 100% कॉस्टिंग इसकी नहीं, 100% इस नीचे वाली की मेरी जो कॉस्टिंग है वो 20% हो जाए, तो ऊपर वाली की ऑटोमेटिकली 80% हो जाती है। ये हमारा पुराना मेथड है जो चल रहा था यहाँ पे। अब हम मेथड 2 को देखते हैं, मेथड 2 में क्या होता है। अच्छा, मेथड 2 में यहाँ पे एक तो आपकी उसकी जगह लॉस परसेंटेज आ जाता है। मैं यहाँ सेकंड प्रोडक्ट जब सेलेक्ट करूँगा, इसका फार्मूला ये होता है कि आपके पास जितनी भी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को जितनी प्रोडक्ट होती है पहले उससे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट के लिहाज से उसकी नीचे लॉस आपके पास कैलकुलेट हो जाता है कि कितने % लॉस है आपके यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसमें लॉस जो है सिर्फ 1% है, तो मैंने अगर यहाँ 1 लिखा, तो लॉस 1% से यहाँ पे क्या मुराद हुआ कि मेरी जो मेन प्रोडक्ट है वो आपके पास आ गई, और उस प्रोडक्ट के अंदर आपका सिर्फ 1% लॉस हुआ है, तो उससे सिर्फ 1% लेस करके आपके पास दूसरी प्रोडक्ट आ जाती है। इसको हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 167.90 डिवाइड बाई 2, तो 83.95 आ गया आपके पास यहाँ पे, और 83.95 में 1% हम लेस कर देते हैं, माने 0.835, तो 83.1105, तो ये 83.1105 आपके पास यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ गई। तो ये हमारे 2 मेथड्स हैं, मेथड 1, मेथड 2। इसकी सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल होगी। लास्ट 3 ऑप्शन जो है 7, 8 और 9, ये पैकेजिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है। पैकेजिंग प्रोडक्ट के अंदर जब हम ऐड कर रहे होते हैं परचेज़ में, तो वहाँ पे फील्ड्स को रीनेम किया है। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स पे प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं थे पैकेजिंग की डिटेल, स्टॉक मूवमेंट या जॉब ऑर्डर वगैरह पे, वहाँ पे इनको अपडेट किया है। थर्ड ये कि स्टॉक मूवमेंट या कुछ दूसरे फॉर्म जो हैं वहाँ पर जब आप परचेज़ के अंदर जब आप पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो वो प्रिंट के अंदर जो है सेपरेट फॉर्म के अंदर अब आप ये सेपरेट पेज के अंदर अब आपके पास शो होंगी ये चीज़ें। तो इसके अलावा रेगुलर के जो बग्स वगैरह जो हैं वो जो सामने आ रहे होते हैं उनको रिजॉल्व वगैरह किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो और इसके पॉइंट्स पसंद आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू।